लीवर सिरोसिस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे धीरे धीरे लीवर में खराबी आने लगती है और बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद एक समय आता है कि लीवर सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है, सही तरह से काम नहीं कर पाता है। लीवर जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे बॉडी के जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसको दूर रखता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है, न्यूट्रिएंट्स को बिल्डअप करता है, उसको बढ़ाता है और भी बहुत सारे काम करते हैं हमारे लीवर। जब लीवर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो वो खुद ही अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में स्कार टिश्यू बनता है। जैसे ही स्कार टिश्यू एक जगह जमा होने लगती है तो लीवर के काम करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है वैसे वैसे स्कार टिश्यू और बढ़ने लगता है और लीवर को अपने काम करने में प्रॉब्लम आती है। सिरोसिस होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल रीज़न है। जैसे अगर कोई पर्सन लंबे समय से शराब पी रहा हो उसको सिरोसिस हो सकता है, और जिसको हेपेटाइटिस हो उसको भी सिरोसिस हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में भी सिम्टम्स नॉर्मल नहीं रहता। जैसे जैसे स्कार टिश्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे लीवर में काम करने की कैपेसिटी कम होते जाती है। इसके सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है कि पेट के ऊपरी स्किन पर ब्लड सेल दिखाई देने लगता है, थकान होता है, हथेली लाल होने लगता है, भूख कम लगता है, कमज़ोरी होता है, नींद कम आने लगता है, और क्या होता है, खुजली होने लगता है, इचिंग होने लगता है, वज़न कम होने लगता है, और लीवर वाली जगह पे दर्द होता है या वहाँ पे छूने से दर्द का एहसास होता है। ये सिम्टम्स इतने पे ही नहीं रुकता। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ते जाता है तो कुछ और सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे नाक से ब्लीडिंग होता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलता है, राइट साइड शोल्डर में पेन होता है, सांस फूलने लगता है, और जिस पर्सन को सिरोसिस होता है उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है। स्टूल का कलर ब्लैक देखने को मिलता है या तो बहुत ज़्यादा येलो देखने को मिलता है। यूरिन का कलर गाढ़ा हो जाता है और उल्टी के साथ साथ खून भी देखने को मिलता है। और क्या होता है, चलने में या हिलने डोलने में प्रॉब्लम आती है। सेक्स ड्राइव में कमी आता है, याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, और क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टांगों, पैरों और टखनों में लिक्विड सब्सटेंस होने लगते हैं, हेयर फॉल देखने को मिलता है, जॉन्डिस होने लगता है, और क्या होता है, हमारे स्किन का कलर येलो येलो होने लगता है और आँख और जीभ सफ़ेद होने लगता है। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं और बहुत सारे कंडीशन हैं जो लीवर को डैमेज करके लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन लंबे समय से शराब पी रहा हो उसको लीवर सिरोसिस हो सकता है। और किसको हो सकता है, जिसको लंबे समय से हेपेटाइटिस हो, स्पेशली बी और सी हेपेटाइटिस। और किसको हो सकता है, जिसको लीवर में फैट हो उसको हो सकता है। जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करता है उसके लिए लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर के सेल डैमेज होने लगते हैं। हेल्दी लोगों के कंपेयर में जो डेली शराब यूज़ करते हैं और ज़्यादा पीते हैं उसमें लीवर सिरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई पर्सन सेम अमाउंट में 10 साल तक कंटिन्यू अल्कोहल का यूज़ करते रहता है तो उसको डेफिनेटली लीवर सिरोसिस हो सकता है। और भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है, जैसे बाइल डक्ट का अकर जाना, उसमें निशान पड़ जाना। कुछ मेडिसिन है जिसका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी होता है। बॉडी के डिफेंस सिस्टम के कारण होने वाले लीवर डिजीज, बॉडी में आयरन ज़्यादा होना, और भी रीज़न है जिससे लीवर सिरोसिस हो सकता है।